बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो बड़ा अहम है और बड़ा अजीब है आपके लिए। केस हमारे पास आया जनाब। केस है कि बेटे ने बाप को मर्डर कर दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। कैसे एक बेटा इतना सफाक हो सकता है कि जनाब दोस्तों के साथ मिलकर बाप को गोलियां उसने मारी और बाप को मौके पे मार दिया उसने। ये केस है। अब बेटा पछता रहा है, बड़ा दुखी है। हुआ यूं कि एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बच्चे थे, कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, सेपरेशन हो गई, उसने दूसरी शादी की, उसमें से भी कुछ बच्चे थे। बच्चे ग्रोन अप हुए, बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे कुछ बच्चे। अब जवान बच्चे हैं तो दोनों ज़ाहिर है पहली बीवी से भी कुछ बच्चे हैं, दूसरी में से पहले वाले जो हैं वो सेपरेट थे। अब बच्चों के ज़हनों में जो पहली बीवी है उसने थोड़ा सा जहर बनना शुरू किया। बाप बुरा है, बाप अच्छा नहीं, जालिम है, तकलीफें दी, देखे हमें, ये ना दिया, हमारे साथ वो ना किया। इस तरह का कुछ बच्चों में फीड, थोड़ा 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 फीड। अब बच्चे हो गए जवान, जवान हो गए तो बच्चों के ज़हन में आया कि बाप के पास जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है इसमें से अपना हिस्सा ना ले लें। इस चक्कर में वो दो भाइयों ने आपस में प्लान किया। एक बैरून मुल्क था, उसने अपने छोटे भाई को राब्ता किया कि आप ऐसा करो कि दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करो और इसको मार दो, वालिद साहब को मार दो। मरेगा तो फिर जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है उसकी डिवीजन होगी तो हमें भी हिस्सा मिलेगा। तो ये प्लानिंग हो गई जनाब। प्लानिंग के नतीजे में फिर उन्होंने एक दिन ये कार्रवाई डाल दी। एहतियात इसमें उन्होंने ये कि शाम के टाइम करेंगे, पता ना चलेगा, पकड़े ना जाएंगे किसने किया। वाकई शाम का टाइम हुआ, तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो बाप जो है बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर कहीं जा रहा है, देहात की ये बात है, जा रहा है तो पीछे से वो बेटा और उसके कुछ दोस्त, उन्होंने भी जनाब फॉलो किया और उन्हें मुनासिब जगह देख के रोड के ऊपर मर्डर किया, फायर मारे, भाग गए। पता ही ना चला किसने मर्डर किया। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR हो गई। कोई नामालूम बंदे इसको मारा तो चले गए, कत्ल हो गया। 302 की FIR नामालूम बंदों के खिलाफ हो गई। बड़ी अच्छी बात है जनाब, बड़ी खुशी हुई कि पकड़े नहीं गए हम, हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई। लेकिन इतना बड़ा काम, अपने सगे भाव को मर्डर कर देना, फिर सुकून कहाँ से आता है? बंदा रहता तो तकलीफ में, बेचैनी में, आखिर फिर उसने इजहार कर ही दिया कि ये क्या किया है मैंने, हरकत क्या की है, बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ी तकलीफ है मुझे, अपने ही बाप मार दिए मैंने। अच्छा, एक से दूसरे थी वो बात फैल गई, नॉमिनेट हो गए। आपको पता है कि FIR, ये जो खुशफहमी होती है ना बाद लोगों की, अच्छा जी हम पकड़े नहीं जाए, हम जुर्म करते हैं, हम पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े पता ही नहीं चलेगा, ये एक गलत फहमी होती है। नामालूम के खिलाफ FIR थी 302 की, लेकिन उसका तरीकाकार, कानून ये कहता है कि अगर बाद में कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स आपको पता चलते हैं, ऐड किए जा सकते हैं FIR में। किस तरह ऐड होते हैं? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ली जाती है मुद्दई की, फिर वो एक और स्टेटमेंट देता है, उसको भी गोया के FIR का हिस्सा समझा जाता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। इसको ततीमा बयान भी कहते हैं। ततीमा बयान के जरिए फिर मुद्दई जो था उसने ऐड किया कि मेरे वो जो सेकंड वाइफ में से बच्चा था वो मुद्दई बना, उसने फिर ऐड किया कि मेरे वालिद साहब को फलां 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 शख्स ने, मेरे सुतेले भाई ने मर्डर किया है जनाब अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब वो जो दोस्त थे वो भी, अब वो जो जिसने मर्डर किया बेटा वो भी, वो सारे बिहाइंड दी बार हैं जेलों के अंदर। वो खुशफहमी खत्म हो गई कि जनाब पकड़े नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को, तो वो पकड़े गए और जेल में जाना पड़ा। दूसरी चीज इसमें ये कि जो लालच था कि बाप मर जाएगा तो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जब तक मालिक जिंदा होता है ना किसी चीज का, अक्सर मैंने ये क्वेश्चन सुना है, ओ अब्बा जी हमारा हिस्सा नहीं दे रहे, अब्बा जी से हिस्सा लेने का तरीका बता दें, कोई प्रॉपर्टी इतनी सारी है वालिद साहब के पास, हमें हमारा हिस्सा दें, जिंदगी में दे दें। याद रखिए कभी भी प्रॉपर्टी में आपका कोई हिस्सा नहीं होता। उस प्रॉपर्टी, सिर्फ वो प्रॉपर्टी आपकी होती है जो आपने खुद कमाई है, मेहनत की है, जो मेहनत करके आपने बनाई, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरे की प्रॉपर्टी में आपका क्यों हिस्सा होने लगा? दूसरे की प्रॉपर्टी में उस वक्त हिस्सा होता है जब वो दुनिया में ना रहे, मालिक इस प्रॉपर्टी का अवेलेबल नहीं है, अब कहां जाए? जब क्वेश्चन अराइज होगा कि ये प्रॉपर्टी इसका मालिक नहीं रहा, ये कहां जाए, फिर उसकी
تو उसके वरसा को तलाश करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस सूरत में कि जब असल मालिक ना रहे। अब लोग पहले ही जिंदगी के अंदर वो हमारा ही, ओ भाई आपका हिस्सा नहीं है जब तक मालिक जिंदा है। अब उसका हाल ये है कि मर्डर कर दो मालिक को, मालिक ना रहेगा तो हमें हिस्सा मिल जाएगा। याद रखिए, कातिल को कभी भी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। जो मकतूल है ना, अगर कोई बंदा अपने बाप को मर्डर करता है, उसकी प्रॉपर्टी फिर वरसा में तकसीम होती है, तो जिसने कत्ल किया उसको हिस्सा नहीं मिलता। कातिल जो है मकतूल की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होता, वरासत से महरूम हो जाता है कातिल बंदा। ये वरासत की हमारी बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, उसके अंदर भी मैंने ये बात वजाहत के साथ बयान किया कि वो बंदा जो कत्ल करे अपने आबा अजदाद को, जो अपने जिससे वरासत इसको मिलनी है, उसको अगर मर्डर करता है तो फिर वरासत की तकसीम में इसका हिस्सा नहीं बचता, इसको नहीं मिलता कुछ भी। तो ये दो तरह के लालच और खुशफहमी अपने दिमागों से निकाल लें। एक तो जिंदगी के अंदर बाप हमें हमारा हिस्सा दे, आपका कोई हिस्सा नहीं होता बाप की जिंदगी में। दूसरा, बाप को मर्डर करके भी आपका हिस्सा नहीं होता, आप महरूम हो जाते हैं। तीसरी बात इससे हमने ये लर्न की कि कभी भी फैमिली में डिसएग्रीमेंट हो जाए, शोहर का, बीवी का, बहन का, भाई का, तो उसको इतना जहर ना भरें बच्चों में कि वो बेचारे रिश्तों का तकद्दुस भूल जाएं, हर चीज़ को भूल के तो वो मरने मराने पे आ जाए। अब उस औरत जिसने ये जहर थोड़ा थोड़ा बच्चों में भरा था, वो पछता रही है। और ये क्या हो गया, शोहर भी मरा, बच्चा भी जेल में गल सड़ रहा है, अब इस औरत को क्या मिला? लेकिन नादानी में इसने कुछ ना कुछ वो करती रही, जहर थोड़ा थोड़ा भरती रही, और बाद में रिजल्ट फिर ख्वारी। अब तकलीफ में तो खुद भी है, चैन में तो नहीं है। क्या प्रॉपर्टी मिल गई? नहीं। शोहर खत्म हो गया, बच्चा जेल में चला गया, क्या मिला? रुसवाई मिली, नदामत मिली, बेचैनी मिली, बेसुकूनी मिली, अब बच्चे की बेलों के ऊपर वकला को फीसें देनी मिली, क्या मिला? इसलिए ये जो जहर दिमाग में हो, दिल में हो, जुबान पे हो, ये नुकसानदेही है हर हालत में। कूल रहा करें और अपने मुआशरे को कूल रहने दिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए, आपके अपने लिए आसानियाँ होंगी, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना आप अपनी ज़ुबान से, अपने ज़हन में, अपने दिल में, आपके लिए सुकून के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो जहर ज़ुबान से, दिल से, कहीं ये जहर फैलता ही चला जाएगा और आपको बेचैन, बेकरार करेगा, परेशान करेगा, आपका लॉस करेगा, आपकी फैमिली का लॉस करेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।